तुम सत्वृत्तियों का उदन करने वाले हो। तुम्हें न कोई आंधी उड़ा सकती है न तूफान। तुम्हारी जड़ें पाताल तक है। लाल पत्थर से बना तुम्हारा शरीर ऐतिहासिक लाल किले से भी सुंदर है। बस इसी तरह प्रशंसाएं एवं स्तुतियां करता रहा। शाम हुई तो घर चला गया। अगले दिन सुबह फिर महापुरुष के चरणों में पहुंच गया। महापुरुष बोले कर जैसे कहा था किया। सत्संग जी उस व्यक्ति से महात्मा जी पूछे कि कल जैसे हमने कहा था तुमने किया। सत्संग जी तो वह व्यक्ति बता रहा है, हाँ महाराज, बिल्कुल ऐसे ही पूरे दिन स्तुतियाँ करता रहा। उस आदमी ने कहा, आज फिर जाओ, आज दूसरा काम करना है। महापुरुष बोले, क्या आज भी स्तुतियाँ? वह एकदम बोला, अरे आज स्तुतियाँ कर। वह एकदम बोले, अरे अधीर मानुस, मेरी पूरी बात तो सुनो। आज तुम्हें स्तुतियाँ नहीं बल्कि गालियाँ देनी है। जितने अपशब्द बोल सकते हो बोलने हैं। कहकर महापुरुष चुप हो गए। सत्संग जी, कमाल करते हो आप। जिसकी कल प्रशंसा कर रहा था उसे ही आज गालियाँ देनी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर एक ही को गालियाँ और स्तुतियाँ, यह तो मुश्किल है। वह बोला, क्या कहते हो? क्या गाली उसी को नहीं देते जिसे जानते हो, जिसकी कभी तारीफ करते हो? किसी अनजान आदमी से भी लड़े हो कभी? सत्संग जी, महापुरुष समझाते हुए कहते हैं, जिसे जानते ही नहीं उसकी क्या खाक स्तुतियाँ करोगे, उससे क्या खाक लड़ोगे? अरे जिसे जानते हो उसी की तो स्तुतियाँ करते हो, उसी को तो ही गालियाँ देते हो। महापुरुष बोले, बात उसकी समझ में आ गई थी, इसलिए बिना कुछ कहे रामघाट चला गया। आज वह नहाया नहीं, बस सीधा खड़ा हो गया और लगा गालियाँ बकने। तुम्हारी रंग कितनी बुरी है, खून जैसा रंग, खम्मे की तरह खड़े हो, न छाया है न फल है, बस खड़े हो शैतान की तरह। अरे क्या जगह घेर रखी है तुमने। वैसे ही हिंदुस्तान की आबादी दिन रात समय की तरह बढ़ रही है। बस इसी तरह बोलता गया, जो मुंह में आया बोलता गया। सत्संग जी, वह महापुरुष, वह व्यक्ति जो कल उसकी बुराई कर रहा था, उसे उसकी अच्छाई कर रहा, वो आज उसी की बुराई कर रहा है। सत्संग जी, इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी। सत्संग जी, महापुरुष बता रहे हैं आगे, बस इसी तरह बोलता गया, जो मुंह में आया बोलता गया। आखिर शाम को फिर वापस चला गया। अगले दिन सुबह फिर महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा बोले, वो सीख गए जीवन जीने की कला? महाराज, क्या है जीवन जीने की कला? आज प्यार करो, कल लड़ो पड़ो। अगर यही है जीने की कला तो इसे मैं पहले ही जानता हूँ। यूं ही 3-4 दिन खराब करवाए आपने। वह बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अरे अधीर मानुस, तुम्हारी प्रवृत्ति के लोग ही लक्खी बजारे की तरह वफादार कुत्ता मारकर पछताते हैं। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। महापुरुष बोले, जी कहिए। कहकर वह चुपचाप बैठ गया। महापुरुष कुछ देर चुप रहे। उन्होंने जब देखा कि वह पूरी तरह शांत है तो बोले, परसों जब तुम पहली बार उस स्तंभ के पास से स्तुतियाँ करके लौटे थे तो क्या उसने तुम्हें कुछ इनाम दिया था? जी नहीं महाराज, बल्कि मेरा तो पैर फिसल गया था, जिस कारण मैं गिरते गिरते बचा। फिर भी मैं स्तुतियाँ ही करता रहा। वह बोला, जितनी बात पूछूं सिर्फ उतना ही जवाब दो। अधिक बोलने वाले लोग ज्ञानी नहीं होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कल जब तुम खूब गालियाँ देकर आए तो क्या स्तंभ ने कोई नफरत दिखाई थी या किसी किस्म का वार किया था क्या? सत्संग जी, यहाँ पर महात्मा जी पूछ रहे हैं, महापुरुष जो थे वो पूछ रहे हैं। तो महात्मा जी बोले, नहीं महाराज, कल तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। वह आदमी बोला, बस इसी तरह जीवन जियो, उस स्तंभ की तरह हो जाओ। स्तुतियाँ सुनने पर
फूलो नहीं और गालियाँ सुनने पर बिको नहीं। अब सुने। अब अजीब मेरे के लगे।